Excuse me. Excuse me, please. Yes. जी, मेरा नाम रोहित है, रोहित कुमार। जी मैं जानती हूँ। मैं शिवानी नंदा से मिलना चाहता हूँ। इसी दफ्तर में काम करती हैं ना? जी। आप जरा बुलवा लेंगे प्लीज? जी वो आज ऑफिस नहीं आई हैं। ओह, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ मैसेज देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं पहुंचा दूंगी। जी नहीं, कुछ नहीं। अगर टेलीफोन पे बात करनी हो तो मैं करवा सकती हूँ, वो इस वक्त घर पर ही है। जी नहीं, थैंक यू। ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप कल आएंगे? नहीं। रोहित जी बैठिए ना, कुछ चाय, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ। मैं जरा जल्दी में हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा शिवानी से मिलता चलो। आप जानते हैं शिवानी को? कब से? बहुत पहले से। लेकिन उसने कभी आपका जिक्र नहीं किया कि वो आपको जानती है। मैं चलता हूँ। ओके। बाय। हाय मनोज। अरे भाभी जी, आइए ना, बैठिए। कहाँ है वो? वो एक जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, आते ही होंगे। हर विजिटर को यही बताने को कहा है कि सचमुच मीटिंग में गए हैं। नहीं भाभी जी, मेरे बॉस कभी ऐसा नहीं करते। अरे छोड़ो भी, रोज सुबह जब फोन की घंटी बजना शुरू करती है ना तो मुझे कहते बोलो मैं नहा रहा हूँ। एक बार तो एक एक्ट्रेस ने मुझे पूछा था कि अगर इतना नहाते तो काम कब करते हैं? तुम कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, वो एक्ट्रेसेस की फोटोग्राफ्स की फाइल ही नहीं मिल रही है। 7 नंबर, वो यहाँ है। वहां तो सारे स्क्रिप्ट पड़े रहते हैं। अरे देख लो ना। ये लो। अरे सचमुच? भाभी जी, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इस ऑफिस में जासूसी करने का काम करती है। करनी पड़ती है मनोज, करनी पड़ती है। तुमने सुना है ना, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। एक औरत नहीं होती, कई औरतें होती है। और उस कामयाब इंसान के बीवी को उन औरतों के पीछे पड़ना पड़ता है। लेकिन भाभी जी, मेरे बॉस बिल्कुल ऐसे नहीं है। उनकी कहानी बिल्कुल सीधी सादी है, घर, काम, बीवी, बस, कोई ट्विस्ट नहीं। होनी भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारा गला पकड़ूंगी। मेरा? और नहीं तो क्या, हर समय तो तुम उनके साथ होते हो। वो तुमसे तो कुछ नहीं छुपा सकते, और मुझे पता है तुम अपने भाभी से कुछ नहीं छुपाओगे। हाँ, लेकिन अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही थी। चलो चाय पीते हैं। तुम यहाँ? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह घर से झगड़ कर भागते हो और मैं नहीं आऊंगी क्या? और इतनी क्या खास बात थी जो इतनी सी बात को लेकर इतने नाराज हो गए थे? कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। कैसी थी तुम्हारी मीटिंग? गुड। मनो, चाय बोल देना। आप भी लेंगे ना? हाँ। जी सारी फाइलें किसने निकाली है? मनोज ने। तुम्हारे ऑफिस में बहुत खूबसूरत लड़की आती है नहीं? हाँ। वाह, क्या मुस्कुराहट है। ये वही लड़की है ना जिसका रोज सवेरे फोन आता है? सीमा? हाँ वही है। बड़ी मीठी आवाज है। तभी तो तुम हमेशा बोलते हो उसे कहो कि दफ्तर में फोन कर ले। भाभी जी, चाय। थैंक यू मनोज। ये फाइल आपने देख ली? मैं इसे रख लूं? और अपने बॉस से कहना कि ये लड़कियां है ना, मीठी मीठी बातें कर सकती है, मुस्कुरा सकती है, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकती। उसके लिए उन्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। गायत्री, अब मुझे बहुत सारा काम करना है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे मेरा बॉस तो मुझे निकालने वाला है ही, तुम क्यों निकाल रहे हो? जा रही हूं ना। और अगली बार झगड़ा करके घर से नहीं जाना। बाय। बाय गायत्री।
बाय। कब आई थी कौन सर? गायत्री? हाँ, मेरे आने के 10-15 मिनट बाद। कुछ पूछा उसने? आप ही के बारे में पूछ रही थी। क्या कहा तुमने? सर मैं क्या कहता, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि आप कहाँ गए हैं। सर आप प्लीज जाने के पहले कुछ मैसेज छोड़कर जाया कीजिए, बहुत सारे फोन्स आते हैं। हेलो। हेलो शिवानी, मैं फरीदा बोल रही हूँ। हाँ फरीदा बोलो। अरे शिवानी, तुमने शिवम मॉडलिंग की फाइल कहाँ रख दी? मैं ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? सोच रही तुम ऑफिस नहीं आ रही हो तो मैं खुद ही चेक करके बॉस को दे दूंगी। तुम फिक्र मत करो, वो मैंने कल शाम को ही दे दी थी। ओके। अरे हाँ, एक बात और। हाँ बोलो। तुम रोहित कुमार को जानती हो? क्यों? पहले बताओ, तुम जानती हो या नहीं? नहीं। सरासर झूठ। आज रोहित कुमार अपने ऑफिस आए थे सिर्फ तुमसे मिलने। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और चले गए। बात क्या है? अच्छा, दफ्तर का काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लग रहा है। कल आऊंगी ना, चल। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम रोहित कुमार को जानती हो या नहीं। कल आकर बताऊंगी। बाय। हेलो। हेलो। यस। शिवानी, मैं रोहित। हाँ बोलो रोहित। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और कैसे फोन किया? शिवानी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। शिवानी, क्या हम मिल सकते हैं? क्या जरूरी है? शिवानी, एक बार। रोहित, फोन पे नहीं हो सकती? क्यों? तुम्हें मिलने में ऐतराज है? देखो रोहित, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई ऐसी बातें बच गई हैं जो हमारा अकेलापन चाहती हूँ। तुम ऐसा सोचती हो शिवानी? बातें खत्म हो गई है, पर कुछ चीजें अब भी जिंदा हैं। शिवानी, मैं अब तक तुम्हें नहीं भुला पाया। और मैं सब यादें भूल चुकी हूँ। मेरे लिए वो मर चुकी हैं। मरी नहीं है शिवानी, धुंधली हो गई हैं। रोहित, तुम बहक रहे हो। नहीं शिवानी, देखो रोहित, तुम्हें जो कुछ भी कहना है, या तो मेरे दफ्तर आ जाओ
या मेरे घर पर तुम जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। पर मैंने जीजा से कह दिया ये रात रात भर और ये सुबह सुबह तक ये लिखना पढ़ना बंद कर दो। अरे कैसे बंद कर देंगे वो तो उनका काम है। पर दीदी बोर हो जाती है ना। ओहो, कोई बोर वोर नहीं होती। 5 साल हो गए उसकी शादी को, अब तो उसे आदत हो गई है। लेकिन फिर भी सैमसन, तू जल्दी से अपनी सब्जी काट और जा यहाँ से। बस ये बनाकर चला जाऊंगा। मैं बना लूंगी। शिवानी तेरा इंतजार। उसका बचपना, उसका गुस्सा, उसकी मजाक और सच पूछो तो उसका साफ मन। विकी, मुझे कुछ चीजों की उम्मीद उससे बिल्कुल नहीं है और उसने आज तक मौका भी नहीं दिया। पर आज क्या क्या दिया उसने? मत पूछो विकी, मैं बता नहीं पाऊंगी। मैं इस रिश्ते को कुछ सीमाओं में बांध कर रखना चाहती हूँ। Understand. I'm sorry. मुझे घर छोड़ दो। चलो। भाभी लो आ गया। भाभी वो चने मैंने कुकर में डाल दिए हैं, 5वीं सीटी लगते ही चने तैयार। ठीक है, मैं कर लूंगी, अब तू जा। नहीं, आज मैं भैया को अपने हाथों से चने बना कर खिलाऊंगा। भैया तो कहते हैं सैमसन जब से तू गया है किसी ने ढंग के चने बनाकर ही नहीं खिलाए। देख सैमसन, अगर आज तू टाइम से नहीं पहुंचा ना तो ढंग के जूते जरूर पड़ जाएंगे। नो प्रॉब्लम, अपने स्टार बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा। जा जा, बहुत देर हो चुकी, जा। अब हो गया भैया, बस देखिए इसे यहाँ से निकालिए वरना। जा ना जा। ठीक है, एक सीटी और लगेगी और प्याज मैंने काट दिए। अब मैं चलता हूँ। जाओ जाओ जा। आज जूते खाएगा यार। शिवानी तो पक्का जूते मारेगी, पागल है साला। तुम बस निकल जा इस घर से। पर चल क्यों? निकल जा। तुम मुझसे बहस मत करना, मैं कहती हूँ ना निकल जाओ यहाँ से। पर मैं जाऊंगा कहाँ? बड़े भैया और भाभी के पास जा। ये क्या शोर हो रहा है? तुम्हारी आवाज गली के कोने तक सुनाई दे रही है शिवानी। बैग मुझे दो।
बैग के बहाने अंदर आने की कोशिश मत करना। लेकिन इसने किया क्या है? ये सुबह से बाहर निकला हुआ है ताला लगाकर। काम वाली बाई आकर वापस चली गई। मैं हर आधे घंटे फोन कर करके थक गई। शाम जब वापस आई तो ताला लगा हुआ था। 1.5 घंटा मैं बाहर बैठी रही। अरे लेकिन तुम्हारी लैचकी कहाँ थी? मैं सुबह फ्रिज पर भूल गई थी। देखा, अपनी गलती मुझ पर उतार रही हैं। यार तू तो चुप करना, तू जाना अंदर। आप चलेंगे जीजा जी? हाँ मैडम। हाँ यार। देखो रोहित, तुम्हें जो कुछ भी कहना है, या तो मेरे दफ्तर आ जाओ या मेरे घर पर तुम जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। चाहने से ख्वाहिश रखने से क्या होता है? चाहता तो मैं बहुत सुखी और आसान जिंदगी हूं, पर मिल जाएगी रोहित, वो भी मिल जाएगी। उसमें भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। न जाने कौन तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। तो तुम डरते भी हो? लेकिन शिवानी, मैं अपनी मंजिल को देखा, बहुत करीब से देखा। बस कुछ कदम और। मेरे साथ ना? बिल्कुल, तुम मेरे साथ हो तो मैं मंजिल की तरफ तो बढ़ ही रहा हूं, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम्हारे करने पर होती है। अरे कौन रही हो? हैप्पी बर्थडे तो कहते जाओ। जो पसंद की मिल जाए ना उसी से कह देना, वो बोल देगी हैप्पी बर्थडे। तुम देखना शिवानी, एक दिन लोग मुझे अपने नाम से पहचानेंगे। वो तो तुम्हें अब भी तुम्हारे नाम से जानते हैं, रोहित, रोहित कुमार। नहीं नहीं, ये वाला नाम नहीं, वो वाला नाम, वो बड़े आदमी वाला नाम। ओहो, जब तुम बड़े हो जाओगे, यानी कि उम्र में बढ़ जाओगे और लोग तुम्हें कहेंगे रोहित अंकल। कौन है ये अविनाश? मैं तो सिर्फ उसका नाम ही जानती हूँ, और वो भी तुम्हें बताकर फंस गई हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम उसे नहीं जानती। अरे मैं अभी तक तुम्हें भी ठीक तरह से नहीं जान पाई, उसके बारे में तो सिर्फ अफवाहें ही सुनी है। वैसे शिवानी, तुम कमाल की चीज, सब कुछ जानकर भी तुम जो अनजान बनने की एक्टिंग करती हो, वाह। सच्ची कसम से? सच्ची है झूठी? सच्ची। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम भी रोहित, रात के 1-1, 2-2 बजे क्या फोन करने का वक्त होता है? अरे याद है भाई, याद आने का कोई वक्त होता है क्या? 1 बजे याद आ गई, 1 बजे कर दिया, 2 बजे याद आ गई, 2 बजे कर दिया। ये तुम्हारे तो कोई ठिकाने हैं नहीं, मुझे भी घर से बाहर निकलवाओगे। सच?